helping verb, main verb, regular verb, irregular verb, transitive verb, intransitive verb, finite verb, नॉन फाइनाइट वर्ब। भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इस वर्ब के क्लासिफिकेशन में, लेकिन आज के इस वीडियो में इन सारे क्लासिफिकेशन की सारी कठिनाई को आज मैं दूर करने वाला हूं। इस वीडियो को बस देख लेना। डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन को मैं एक एक करके इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक छोटा सा चार्ट के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं भाई ये कैटेगरी क्यों बनाया गया और किस तरीके से सेंटेंस में काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं लर्न विद देव पटेल। सो लेट्स बिगिन विद दिस टेबल। आई हैव मेड स्मॉल टेबल where I will explain every category, where you will see helping verb, main verb, regular verb, irregular verb, transitive and intransitive verb, finite and non-finite verb। मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे एक ही चार्ट में, छोटा सा चार्ट में बनाया है और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट ईजिली। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट कैटेगरी है हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। वर्ब यहाँ पे कोई नया चीज नहीं है, अलग अलग कैटेगरी में वही वर्ब है लेकिन उसको अलग अलग क्राइटेरिया के अनुसार कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहला कैटेगरी भाई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत दो कैटेगरी है, ऑक्सिलरी वर्ब और होता है मॉडल वर्ब। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब की, जो कि हम टेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। एम, इज, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वाज वर पास्ट कंटिन्यूअस में, हैज हैव जो है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड जो है पास्ट परफेक्ट में, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए और साथ ही साथ सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए भी यूज करते हैं। डीड का भी सेम उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव और इंटरोगेटिव और एम्फेटिक बनाने के लिए यूज करते हैं। इनको जो है तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। बी की कैटेगरी में ये आ जाते हैं, हैव के कैटेगरी में ये आ जाते हैं और डू के कैटेगरी में ये आ जाते हैं। तो इस तरीके से भाई हमने सभी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में समझ लिया है। और भी है बी और बीन, जो कि हमारे पेशी वाइस में टेंस में यूज होता है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है। बात करेंगे सेकेंड कैटेगरी की हेल्पिंग वर्ब की, वो है मॉडल वर्ब। ये जो है डिफरेंट काइंड ऑफ मूड को हमारे एक्सप्रेस करने में मदद करता है। इसकी भी हम सेपरेट वीडियो में मॉडल्स के बारे में एक एक करके सारे मॉडल्स वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इस तरीके से ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ मूड को एक्सप्रेस करने में हमारी मदद करता है। तो ये है कैन, मे, मस्ट, शुड, विल, और भी है कुड है। इसको भी हम सेपरेट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। 8 से 10 मॉडल वर्ब है, जो कि बहुत यूजफुल होता है स्पोकन इंग्लिश के समझने के लिए, बोलने के लिए। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब जो है भाई 5 फॉर्म में लिखी जाती है। 5 फॉर्म में हम यूज करते हैं। कौन कौन से भाई? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। हमें याद करने वाली जो चीज होती है वो थर्ड फॉर्म तक है। 3 ही फॉर्म को हमको याद करना होता है। चौथा फॉर्म ऑटोमेटिक बन जाता है, 5वां फॉर्म भी इसी तरीके से बन जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से फॉर्म है भाई? प्रेजेंट फॉर्म जो कि फर्स्ट फॉर्म कहलाता है, राइट है। इसका सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन। फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वहाँ पे फोर्थ फॉर्म बन जाता है। हालांकि यहाँ पे ई है तो ई को हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जहाँ पे रिमूव करना पड़ता है, अदरवाइज मैक्सिमम आपको वर्ब में आपको कुछ भी रिमूव नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। और 5वां फॉर्म बनाने के लिए हम भाई फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं, जैसे कि हमने इसमें एस जोड़ के राइट्स बना दिया है। इसका अलग अलग टेंस में अलग अलग यूज होता है, अलग अलग फॉर्म की, इसलिए 5 फॉर्म में जितने भी वर्ब है वो 5 फॉर्म में यूज किए जाते हैं। अब इसी तरीके से मैं एक और वर्ब लिख के दिखाता हूं आपको। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा स्पीक। स्पीक यानी होता है बोलना। स्पोक उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाएगा और फोर्थ फॉर्म जो है इसमें जो है आईएनजी जोड़ देंगे, स्पीकिंग हो जाएगा इसी तरीके से। और फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए इसमें एस या ई एस जोड़ देंगे तो बन जाएगा स्पीक्स। इस ई जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें ई एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा स्पीक्स। तो इस तरीके से हमने 5 फॉर्म में देखा। इसी तरीके से बहुत जितने भी वर्ब है वो 5 फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे हम बात करें सिंग, सेंग, संग, सिंगिंग और सिंग्स। इसी तरीके से टीच, टाट, टाट, टीचिंग, टीचेस। जितने भी वर्ब है, अभी जब हमने वर्ब मेन वर्ब पढ़ा, जो कि हमारी सेंटेंस में एक्शन बताने का काम करता है कि काम सेंटेंस में क्या हो रहा है, कौन सी क्रिया
किया जा रहा है उसको बताने का काम करता है हमारा मेन वर्ब। और इस मेन वर्ब को हम भाई अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रूल्स के अनुसार बांट देते हैं, जैसे रेगुलर है, इरेगुलर है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट है। कोई अलग से वर्ब नहीं है, यही 5 फॉर्म के वर्ब होते हैं, इनको हम अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं भाई रेगुलर और इरेगुलर वर्ब क्या है। ये वही वर्ब होता है जैसे हमने राइट और स्पीक देखा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट रूल्स के अनुसार इसको 2 कैटेगरी बना दी है, रेगुलर और इरेगुलर। आइए देखते हैं कौन है ये रेगुलर वर्ब। क्या होता है? रेगुलर वर्ब होता है जिसका पास्ट फॉर्म जो है हम ईडी जोड़कर बनाते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा ना, जैसे एक वर्ब है डांस, डांस को में हम ईडी जोड़ेंगे तो उसका पास्ट फॉर्म बन जाएगा डांस्ड। इसी तरीके से प्ले है, प्ले यानी खेलना, ईडी जोड़ेंगे तो उसका सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म बन जाता है प्लेड। मतलब ये है रेगुलर वर्ब का कि जिसका हम पास्ट फॉर्म ईडी जोड़ के बनता है जिस भी वर्ब में जिस भी मेन वर्ब में। ये मेन वर्ब ही है, ये जो हम पढ़ रहे हैं भाई ये सब क्या है? मेन वर्ब ही है। अब जिस मेन वर्ब में हम ईडी जोड़कर पास्ट फॉर्म बनाते हैं वही रेगुलर वर्ब कहलाता है। सिंपल सी बात है, वर्क का हो जाएगा ईडी जोड़ के वर्कड, ये पास्ट फॉर्म में। अब इरेगुलर की बात करते हैं, जो इस रूल्स को फॉलो नहीं करता, जिसका सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म जो है बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है। जैसे गो का वेंट, ईट का एट, इसी तरीके से मैं कहूँ टीच का टाट है, स्पीक का स्पोक है। तो ये इस रूल को नहीं फॉलो करता है जिसमें ईडी वाला जो रूल है वो रेगुलर वर्ब है। पास्ट फॉर्म बनाने के लिए ईडी वाले फार्मूला का यूज नहीं करता, मतलब उस रूल्स को फॉलो नहीं करता, वो बिल्कुल अलग होता है, फिक्स नहीं होता, उसको हम इरेगुलर वर्ब कहेंगे, जो कि आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है भाई ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अब ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब जो है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट के साथ आता है, मतलब इसके पीछे में कोई ना कोई आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ, एक सेंटेंस मैं लिख देता हूँ, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, एक मैंने सेंटेंस लिखा, तो इसके जो राइट है ये वर्ब है और इसका ये ऑब्जेक्ट है, तो मतलब राइट के पीछे में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आया, तो ये ट्रांजिटिव है, मतलब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट इसके पीछे में आएगा। और इनट्रांजिटिव क्या है भाई? जो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा ही लाफ, ही लाफ्स या आई लाफ, तो यहाँ पे बस मैं हंसता हूँ, लेकिन ऑब्जेक्ट इसके पीछे में नहीं है, तो ये जो लाफ वर्ब है ये मे भी मैन वर्ब है, लेकिन ये इनट्रांजिटिव है क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं देखने को मिला। जबकि राइट के पीछे में आप देखेंगे अ लेटर ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो सिंपल सी बात है। इसी तरीके से मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो इनट्रांजिटिव भी हो सकता है, और जो इनट्रांजिटिव वर्ब है वो ट्रांजिटिव के फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। ये आपके यूज पे डिपेंड करता है। जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं, अभी आपने देखा आई राइट अ लेटर, तो यहाँ पे राइट जो है क्या है? एज ए ट्रांजिटिव वर्ब यूज किया गया, लेकिन मैं इसको इनट्रांजिटिव के फॉर्म में भी यूज कर सकता हूं। जैसे मैं कह सकता हूं आई लाइक राइटिंग या आई लाइक टू राइट। तो ये जो वर्ब है ये राइट, ये तो ट्रांजिटिव है, लेकिन ये जो वर्ब है राइट ये इनट्रांजिटिव, क्योंकि उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे यही राइट जो है ट्रांजिटिव था और यहाँ पे यही राइट जो है इनट्रांजिटिव है। तो समझ में आ गई होगी बात। अब बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फील होता है स्टूडेंट को समझने में, वो है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। ये क्या है आइए समझते हैं। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे राइट है, ये राइट्स है, या रोट है, ये प्रेजेंट फॉर्म है और ये पास्ट फॉर्म है। कैसे चेंज हुआ? ये टेंस के अनुसार चेंज हुआ। कैसे होगा आइए इसको थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, अभी हमने एग्जांपल देखा, उसी को दिखते हैं। आई राइट अ लेटर, अगर मैं इसको पास्ट में लिखूं तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आई रोट अ लेटर। मतलब ये जो है राइट वर्ब है वो पास्ट टेंस बनाया तो वो चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो है, अगर मैं इसको मान लीजिए यहाँ पे आई के जगह में ही लिख देता हूँ तो ये ही के जगह लगते ही ये राइट्स हो जाएगा। तो मतलब ये पर्सन और ये टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये जो वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब है। क्या वर्ब है? फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब।
अब नॉन फिनाइट वर्ब क्या है? नॉन फिनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो टेंस या पर्सन के अनुसार उस पे चेंजेस नहीं होता है। वो कोई भी टेंस आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट लगा लो, वो वही का वही रहता है। लेकिन ये एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, वो अकेला सेंटेंस मतलब नहीं बना सकता। नॉन फिनाइट वर्ब कोई अकेला सेंटेंस नहीं बना सकता, उसको सेंटेंस बनाने के लिए एक फिनाइट वर्ब की आवश्यकता होती है। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई लाइक राइटिंग, आई लाइक राइटिंग। तो ये जो है ये टेंस के अनुसार चेंज हो जाएगा। जैसे हमने पास्ट में बनाऊंगा तो आई लाइक्ड हो जाएगा। तो ये जो है फाइनाइट वर्ब है। क्या है भाई? फाइनाइट वर्ब। और ये जो वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, ये नॉन फिनाइट है, क्योंकि इसका जो टेंस और पर्सन पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा, नॉन फिनाइट वर्ब है। पहले यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन फिनाइट वर्ब। चलिए मैं इसको पास्ट टेंस से बनाता हूँ। इसके सब्जेक्ट को चेंज करता हूँ, पर्सन को चेंज करता हूँ। चलिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था, यहाँ पे मैंने सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन लगा दिया। ही लाइक्स, अब लाइक था, ये लाइक्स हो जाएगा राइटिंग। ही लाइक्स राइटिंग। तो राइटिंग जो है हमेशा वही है, इसको हम पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे तो भी यही रहेगा, ही लाइक्ड राइटिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट आई था, मतलब फर्स्ट पर्सन था, तब भी ये राइटिंग था, आई लाइक राइटिंग। यहाँ पे मैंने पर्सन को चेंज कर दिया, पर्सन के चेंज होने पर ये वर्ब तो चेंज हुआ, क्योंकि ये फिनाइट वर्ब है, लाइक से लाइक्स हो गया। लेकिन ये राइटिंग जो है वही का वही है। यहाँ पे मैंने टेंस को भी चेंज कर दिया, तो ये टेंस के अकॉर्डिंग जो है लाइक जो है लाइक्ड हो गया, ये चेंज हो गया, मतलब फिनाइट वर्ब है। और लेकिन ये राइटिंग जो है वही का वही है। इसका मतलब ये है, ये राइटिंग जो है नॉन फिनाइट वर्ब है। इसी तरीके से मैं इसको दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, ही लाइक्स टू राइट। ये भी नॉन फिनाइट वर्ब है, लेकिन ये टू इन्फिनिटिव और ये जो है जीरंट है। अब ये जीरंट क्या है, इन्फिनिटिव क्या है, ये पार्टिसिपल क्या है, इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि नॉन फिनाइट वर्ब के 3 कैटेगरी होते हैं, इन्फिनिटिव, जीरंट और पार्टिसिपल्स। भाई पार्टिसिपल्स और जीरंट क्या है मैं बता दूं आपको। पार्टिसिपल्स जो है एज ए वर्ब में एडजेक्टिव की तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और जो है जीरंट जो है सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है। और टू इन्फिनिटिव के बारे में समझ ही गए हैं। इसके पहले कहीं ना कहीं आपको टू देखने को मिलता है, टू राइट, टू गो, टू रीड, टू टेल, टू वॉश, इस तरीके से आपको टू इन्फिनिटी में देखने को मिलता है। तो ये तीनों जो है नॉन फिनिटिव है, इनके 3 कैटेगरी होते हैं। इसकी हम सेपरेट वीडियो डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे समझाना उचित नहीं होगा, तो हम इसकी जो है सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना यार। और इसी तरीके से वीडियो, ग्रामर की वीडियो या स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए ग्रामर रूल्स के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।